लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि व्हीस अचानक से ही प्लेनेट से चला जाता है और वो वेजिटो को बोल के जाता है कि उसने जो किया है उसका इनाम उसे ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही व्हीस प्लेनेट से जाता है हम देखते हैं कि अचानक से ही प्लेनेट पे कोई आ जाता है और वेजिटो इस शख्स को देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो मुड़ के देखता है हम देखते हैं कि प्लेनेट पे सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आए हुए हैं, यानी कि बचे हुए सारे के सारे 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो सभी अल्ट्रा वेजिटो को गुस्से में देख रहे होते हैं। उन सभी के चेहरों को देख के समझ आ रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो ने जो गलती करी है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ना सिर्फ अल्ट्रा वेजिटो से गुस्सा लग रहे होते हैं बल्कि ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर उससे बदला लेने आए हैं। सभी के सभी गॉड्स वेजिटो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब वेजिटो कहीं भी नहीं जा सकता। इस वक्त सभी गॉड्स के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि उन्हें अल्ट्रा वेजिटो को सज़ा देनी है बीरस की हत्या करने के लिए। पर जो दो गॉड सबसे ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं वो होते हैं बीरस का भाई चैंपा और दूसरा बेलमोड, यानी कि बीरस का बेस्ट फ्रेंड। वेजिटो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया होता कि ये सभी गॉड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। पर फिर भी वो ये बात ज़रूर समझ गया होता है कि इन गॉड्स का यहाँ पर आना उसके लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वो बोलता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर ये किसी दूसरे टूर्नामेंट के बारे में है तो मेरे पास इस वक्त समय नहीं है। और तभी बेलमोड कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि वेजिटो के हाथ में उसके गुनाह का सबूत है। वेजिटो बीरस के शरीर के आखिरी पार्ट यानी कि उसके कटे हुए हाथ को पकड़े हुए होता है। उसे वेजिटो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो इस बात से खुश होता है कि एटलीस्ट उन्हें बीरस के गुनाहगार को ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बेलमोड को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटो बीरस के हाथ को एक ट्रॉफी की तरह लेकर खड़ा है। बेलमोड बोलता है कि घिनौने सैयन, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तो वो तुम हो जिसने हमारे साथी गॉड को मारा है। मॉर्टल, मुझे लगता है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सज़ा नहीं मिलेगी। तुमने यही सोचा था ना? पर तुम गलत हो क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम सुन रहे हो ना? तुम्हें तुम्हारे धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। बेलमोड बोलता है कि इस मॉडल का खात्मा यहीं के यहीं होगा। हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड्स गुस्से में वेजिटो की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो सभी लोग एक ही बात सोच रहे हैं। उन सभी को किसी भी तरीके से अपने साथी गॉड यानी कि बीरस की मौत का बदला लेना है। तभी एकदम से चैंपा सभी गॉड्स से बोलता है कि सभी गॉड्स मेरी बात सुनो, हमें ये बीरस के लिए करना होगा। हम इस सैयन के हाथों बीरस की मौत को बिना सज़ा की नहीं जाने दे सकते। हमें बीरस की मौत के लिए इसे सज़ा देनी होगी और एक साथ मिलकर बीरस को इंसाफ दिलाना होगा। कोई भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हत्या करने के बाद बचकर नहीं निकल सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तभी चैंपा वो अटैक शूट करता है जो कि किसी भी मॉडल को इरेज कर सकता है और वो बोलता है हकाई। और तभी हम देखते हैं कि सभी गॉड्स वेजिटो के चारों तरफ खड़े होते हैं और वेजिटो इस वक्त खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो सभी गॉड्स को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो भी ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बोलने पे ये सभी गॉड्स मान जाएंगे, क्योंकि सभी गॉड्स वेजिटो को ख़त्म करने के इरादे से ही यहाँ पर आए हैं। पर तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड्स उसकी तरफ हाथ करते हैं और सभी के सभी गॉड्स एक साथ वेजिटो पे हकाई के अटैक को शूट करते हैं। सभी गॉड्स के एक साथ हकाई की एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ एक डार्क एनर्जी फैल जाती है और हम देखते हैं कि जैसे ही सभी गॉड्स का अटैक वेजिटो तक पहुंचता है, वेजिटो एक हकाई की एनर्जी बॉल के अंदर फंस जाता है जहां पर उसकी बॉडी इरेज होने लग जाती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से दर्द से कर रहा होता है। वेजिटो इस वक्त खुद को इस हकाई की एनर्जी से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सभी गॉड्स ने वेजिटो की सज़ा एक साथ मिलकर डिसाइड करी है और कुछ ही पलों में उसका नामो निशान मिट जाएगा। पर जैसे ही ये सब कुछ हो रहा होता है हम देखते हैं कि अचानक से सभी गॉड्स और वेजिटो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि व्हीस भी वेजिटो की किस्मत का फैसला देखने के लिए वहाँ पर वापस लौट चुका था। व्हीस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी हुआ वो उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। व्हीस बोलता है कि सिर्फ ज़ेनो ही जानते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ के साथ क्या होगा जो कि एक गॉड को मारने की हिम्मत कर सकता है। चाहे ये कोई हादसा था या फिर नहीं था, उससे अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फादर, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ। वेजिटो की किस्मत अब आपके हाथ में है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो अचानक से ही एक बहुत ही अजीब सी जगह पे पहुँच जाता है और वो वहाँ पर ज़मीन पे बैठा हुआ होता है और ये जगह होती है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पर गोकू सबसे पहले ज़ेनोसामा से मिला था। अभी अभी हकाई के बहुत ही ताकतवर अटैक को झेलने के बावजूद भी वेजिटो काफ़ी हद तक सही सलामत लग रहा होता है, पर वो बहुत बुरी तरीके से थका हुआ होता है। वेजिटो को कुछ भी समझ नहीं आया होता कि उसके साथ ही क्या हुआ। वो बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और इसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है। वो अपने चारों तरफ लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर वो सभी गॉड्स कहाँ चले गए? क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? क्या उन सभी को समझ आ गया कि बीरस के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था? मैं जानता हूँ कि उन सभी गॉड्स को पता होगा
कि मैं बीरस को कभी भी जानबूझ के नहीं मारूंगा, मैं उस तरीके का सैयन नहीं हूँ। तभी वेजिटो को दूर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि सैयन, बेवकूफ़ मत बनो। अगर तुम सोच रहे हो कि उन सभी गॉड्स ने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम गलत हो। भला वो ऐसा क्यों करेंगे? बल्कि असल बात तो यह है कि वो सभी गॉड्स तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी किस्मत का फैसला उनके किए फैसले से भी ज़्यादा बुरा होगा। वेजिटो मुड़ के देखता है और वो समझ जाता है कि ये कौन है। वो बोलता है तुम। हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ैनोसामा, उनके 2 गार्ड्स और ग्रैंड प्रीस्ट खड़े हुए होते हैं और वो सभी लोग वेजिटो को गुस्से में घूर रहे होते हैं। नॉर्मली ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ैनोसामा हमेशा ही बहुत ज़्यादा शांत और खुश स्वभाव के लग रहे होते हैं, पर आज उन लोगों का ऑरा पूरे तरीके से अलग होता है। वेजिटो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है ज़ैनोसामा, क्या ये आप हो? क्या मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी आप हो? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम समझ गए होगे। वेजिटो अभी भी बहुत बुरी तरीके से थका हुआ होता है, पर अचानक से ही वो ज़ैनोसामा की तरफ चल के जाने लग जाता है ताकि वो ज़ैनोसामा को समझा सके। वेजिटो बोलता है ज़ैन-चान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम भी ये बात जानते हो कि मैं ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। अगर लॉर्ड बीरस को वापस लाने का कोई तरीका है तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, बस मुझे वो रास्ता बताओ। जैसे ही वेजिटो ज़ैनोसामा के पास चलकर जा रहा होता है, अचानक से उसके साथ कुछ होता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ज़ैनोसामा के गार्ड ने अचानक से ही वेजिटो पे हमला कर दिया होता है और उसके पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारा होता है। वो गार्ड वेजिटो से बोलता है कि जहाँ तुम खड़े हो वहीं खड़े रहो, जब तक तुम्हें कहा ना जाए, जब तक हिलने की ज़रूरत नहीं है मॉडल। वेजिटो दर्द से कर्राकर ज़मीन पर बैठ जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुँह से खून निकल रहा होता है। वेजिटो नॉर्मली इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर सकता था, पर 11 गॉड्स के हकाई के अटैक को झेलने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुकी है और वेजिटो की बॉडी को अभी तक रिकवरी का ज़रा सा भी समय नहीं मिला है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। मुझे तो पता भी नहीं लगा कि वो मुझ तक कब पहुँच गया। वेजिटो ऑलरेडी जानता है कि इस वक्त लड़के जीतने का कोई भी चांस नहीं है, इसीलिए वो ज़ैनोसामा को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है ज़ैन-चान, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो, प्लीज़ मेरी बात सिर्फ एक बारी सुन लो। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये मैं हूँ गोकू, आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। असल में मैं इस वक्त आधा गोकू और आधा वेजिटा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि ये सब कुछ गलत है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दो ताकि मैं आपको सब कुछ समझा सकूँ। पर फिलहाल ज़ैनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही वेजिटो की बात को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। अचानक से ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत तेज़ी से हिलते हैं और वेजिटो के पीछे पहुंच जाते हैं और उसकी गर्दन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कराटे चॉप मारते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ने इतनी तेज़ी से ये काम किया होता है कि वेजिटो को महसूस भी नहीं होता। वो बोलता है नहीं, और अचानक से ही वो बेहोश होने लग जाता है। वेजिटो, जो कि अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों का इस्तेमाल कर रहा था, वो अचानक से ही बेस में आ जाता है और एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। वेजिटो के ज़मीन पर गिरने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में उसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम आज के लिए काफ़ी कुछ बोल चुके हो। क्या ये बात अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि हमें तुमसे कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और तुम्हारा फैसला अगले कुछ दिनों में ज़ैनोसामा के हाथों हो जाएगा, गॉड किलर। तब तक तुम्हें हमारी परमिशन है कि तुम चुप रह के सड़ते रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ होता है और इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और तभी हम चेनों में किसी को जकड़ा हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं अल्ट्रा वेजिटो होता है, जो कि चिल्ला रहा होता है। वो चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पर उसका सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होता। हम देखते हैं कि वेजिटो के पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई होती हैं और हर जगह से खून बह रहा होता है। वेजिटा सर से लेके पैरों तक चेनों में जकड़ा हुआ होता है और यहाँ से बचकर वो कहीं पर भी नहीं जा सकता। पर क्या यही है अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी का दुखद अंत, या फिर इससे भी आगे कुछ होना बाकी है? Thanks for watching.